रिवीजन और मॉक टेस्ट का सही बैलेंस ही रैंक डिसाइड करता है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और मैं आपका नर्सिंग मेंटर। तो अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और मॉक टेस्ट देने के बाद भी ये लग रहा है कि रिवीजन बिखरा हुआ है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो में हम बताऊंगा कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद रिवीजन कैसे करें, कौन सी गलतियां बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए ताकि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अपना एक्चुअल रियल स्कोर जो है अपना इंप्रूव कर सको। सो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊं कि मॉक टेस्ट आपको कब स्टार्ट करना चाहिए। मॉक टेस्ट सबसे पहले आप मॉक टेस्ट आपको सबसे पहले कब स्टार्ट करनी है? तो आंसर है जब आपका सिलेबस 60 से 70% कंप्लीट हो जाए तब आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे ना आपको फिर कोई भी आपको गलती नहीं मतलब मॉक टेस्ट आपको स्टार्ट करना है, लेकिन उसके साथ आपको गलतियां नहीं करनी है। आफ्टर कंप्लीशन द सिलेबस देन आई अटेम्प्ट, तब तक मैं जब तक टाइम खत्म हो जाता है, मतलब ये गलती नहीं करना कि यार सिलेबस जब खत्म हो जाएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा मॉक टेस्ट देना। तब तक क्या होगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा, फिर मॉक टेस्ट भी कभी नहीं दे पाएंगे, ना ही रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, आगे बात करूं तो मॉक टेस्ट का जो पैटर्न है वो समझ लो। ऑलवेज ये ध्यान रखो कि एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मॉक टेस्ट का पैटर्न होता है, आपको पता है। एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, पीसीबी एनईपी वगैरह ये जितने भी सब्जेक्ट आपको पता है, टाइम बाउंडेड पेपर होता है। ठीक है, टाइम बाउंडेड पेपर होता है। सो पेपर का जो टाइम है वो प्रॉपर टाइमर के साथ दो। जो मतलब जितनी भी मॉक टेस्ट दे रहे हो वो प्रॉपर टाइमर के साथ दो। और मैं 3 स्टेप फार्मूला जो मैं बताता हूँ कि मॉक टेस्ट का क्या रहने वाला है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में फार्मूला बात करूँ, जो सीरियसली मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं, पहला फार्मूला ये है कि एग्जाम की तरह मॉक टेस्ट को देना स्टार्ट करो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब जाके आप अपने पेपर का टेम्परामेंट समझ पाएंगे। ना कोई पॉज, ना ही कोई चीटिंग। यानी ये नहीं कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं उधर पॉज कर लिया, उधर ये गूगल सर्च मार लिया या नोट्स खोल लिया, ऐसे नहीं। ठीक है, फिर एनालिसिस करो स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि आप एनालिसिस करो, पेपर का एनालिसिस करो। कि मतलब स्टूडेंट अगर कोई एनालिसिस नहीं करता तो अपना टाइम ही वेस्ट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है कि आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा वो कब आएगा, जब आप पोस्टमार्टम ऑन प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, पोस्टमार्टम करो क्वेश्चंस का और प्रिस्क्रिप्शन लिखो कि क्यों गलत है ये। ठीक है, फिर रूल ऑफ एनालिसिस के रूल क्या हैं। गलत क्वेश्चंस हैं उनको लिखो कि क्यों गलत है, उसका रीज़न लिखो। गलत जो गेस वाले क्वेश्चंस हैं उनका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है, मतलब ये भी लिखना होता है कि यार ये जो गेस वाले कॉन्सेप्ट उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तभी तो गेस करोगे। टाइम इशू रहेगा तो उसको क्या करना है कि किस सब्जेक्ट में टाइम इशू रहा, कितना स्लो था, यानी कि वही चीज़ एलओसी, एसएमएस और एलओटी, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, सिली मिस्टेक, लैक ऑफ टाइम, है ना। ये डिसऑर्डर होते हैं किसी भी एस्पिरेंट में जब वो मॉक टेस्ट लगाते हैं। स्टेप नंबर 3 की मैं बात करूँ, एक एरर कॉपी बनाओ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मॉक टेस्ट, बिकॉज गलत कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा, फार्मूला प्लस कन्फ्यूजिंग पॉइंट आपको मिलेंगे, वो भी लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें करनी होती है। ठीक, मैं ये बात करूँगा कि रिवीजन की स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। सो रिवीजन की स्ट्रैटेजी के लिए मैंने 3 लेवल रखे हैं रिवीजन के सिस्टम के लिए, बिकॉज बिना रिवीजन आप कोई भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिसोर्सेज। तो लेवल नंबर 1 की बात करूँ तो डेली रिवीजन क्या है कि आज जो पढ़ा शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यूज उसके बनाओ, मतलब कि आज जो पढ़ा तुमने उसके शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यूज बनाओ। ठीक है, लेवल नंबर 2 की मैं बात करूँ तो वीकली रिवीजन करो। वीकली रिवीजन करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पूरे वीक का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, फिर जितने भी वीक टॉपिक्स हैं उन पर ध्यान दो और उनका भी रिवीजन करना स्टार्ट करो। लेवल नंबर 3 की बात करूँ, जो मॉक टेस्ट रिवीजन करो। मॉक टेस्ट रिवीजन किया यानी कि जो तुमने मॉक टेस्ट दिया है तो वो मॉक टेस्ट आपको बताता है कि रियल सिलेबस क्या है। ठीक है, कि आपको कितना सिलेबस आता है वो बताएगा। जहाँ गलती है वहीं रिवीजन करो, तुरंत रिवीजन खोलो कॉपीज और रिवीजन करना स्टार्ट करो। कोई भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है तो उसको रिपीट बार बार उसको मत पढ़ो, क्योंकि उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में आपको रखनी है। अच्छा, लास्ट 60 से 100 डेज का प्लान क्या रहने वाला है? देयर जहाँ पर डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन प्लस रिजेक्शन। ठीक है, सो मॉक टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे कि वीक में 2 मॉक टेस्ट आपको देना है स्टार्टिंग फेज में, कैसे भी करके एनी हाउ एटलीस्ट। लास्ट 30 डेज में आपको अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, फिर टाइम डिवीजन, मॉक टेस्ट के लिए आप 2 से 3 घंटा दें, एनालिसिस के लिए 2 घंटा दें और रिवीजन के लिए आप 3 से 4 घंटा इतना तो दें। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं प्लीज़ उनको मत करें, क्योंकि इससे आपका मॉक टेस्ट में नंबर तो लैग होते हैं और अपना माइंडसेट भी गंवा बैठते हैं। ये कि डेली न्यू मॉक टेस्ट की बिना एनालिसिस करना, मतलब मॉक टेस्ट दिया, डेली मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं कर रहे। ठीक है, जब आप प्रिस्क्रिप्शन और पोस्टमार्टम कर ही नहीं रहे तो क्या ही समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को ही रिवाइज करते रहना सिर्फ और सिर्फ, ये बहुत बड़ी गलती होती है। प्रॉपर मॉक टेस्ट ना देना, कभी आज दिया तो कभी कल दिया, ये क्या ही तरीका है ना। सही से और प्रॉपर टाइमिंग के साथ ही मॉक टेस्ट देना होता है। भाई हलवा नहीं है कोई एग्जाम,
जैसे आप ये सर्च करते हैं कि सर आज से पढ़ें क्या हो जाएगा मेरा? हलवा नहीं है एग्ज़ाम। आपको पता है कि कितनी स्पीड से लोग पढ़ रहे हैं। कोई घर में पढ़ रहा है, कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, कोई इवन कोचिंग में पूरा पढ़ रहा है। तो समझ पा रहे हो ना तुम? तो यार बहुत स्पीड से लोग पढ़ रहे हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है उसको करने के लिए। मैंने हर टाइप की प्लानिंग आपको बता रखी है। अगर ये भी प्लानिंग आपने फॉलो करी दैट्स व्हाई यू विल बी सिलेक्टेड नाउ। वीक एरिया ही रैंक आपकी डिसाइड करता है, ये आपको पता है क्योंकि वीक एरिया क्या पता वीक से ही कॉन्सेप्ट बन जाए, वीक से ही क्वेश्चन अभी भी आपके पास समय है और आप कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं कि येस आई कैन डू एनीथिंग। तो ये था कि आप कैसे मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन की स्ट्रैटेजी को समझ सकते हैं। सो वीडियो को लाइक करो ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं ये स्ट्रैटेजी उनके तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ सिर्फ गाइडेंस मिलती है जो एग्जाम और एडमिशन को दोनों में काम आएगी। सो कमेंट में अपना लास्ट मॉक टेस्ट का स्कोर लिखो और मैं ऐसे ही आपको गाइड करूँगा। कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए वो आप बताएँ।